हिंदी मीडियम वाला ने भी स्वाद आ गया होगा और इंग्लिश मीडियम वाला ने भी। पहली बात तो आप बता दो मेरे भाई, जो आपका बहुपद है पोलिनोमियल है, किसने कहोगे ताम रैखिक बहुपद कहोगे, इंग्लिश वाले के कह देंगे मेरे बेटा लीनियर पोलिनोमियल है। यो देख कितना प्यारा इंपॉर्टेंट सवाल है। डिनोमिनेटर में दिख जा प्यारे बच्चों वेरिएबल, तो समझ जाओ, कान खड़े कर लो यार, अलर्ट रहना पड़ेगा, पहले ऊपर लेकर चल लेंगे। राम राम भाई, सारा नाम मैं नितिन दैया तारा बड़ा भैया तय दिल से स्वागत करूं तारा थारे खुद के पीडब्ल्यू हरियाणा बोर्ड वाले चैनल पर। मेरे बेटा क्या हाल चाल है आप सबके, उम्मीद करता हूं मेरे भाई जो आपके तगड़ी हमने सीरीज चालू कर दी है इंपॉर्टेंट सवाल की, वह तो हमने घड़ी पसंद आई होगी। तो हमने पहले चैप्टर रियल नंबर्स के देख भी लिए होंगे मेरे बेटा, बाइलिंगुअल में लेकर चल रहा था मैं आपके क्वेश्चन रियल नंबर्स वाले। हिंदी मीडियम वाला ने भी स्वाद आ गया होगा और इंग्लिश मीडियम वाला ने भी, और इतना भी देख लिया होगा छोटी सी क्लास में मेरे भाई, उस पूरे चैप्टर का आपका क्या था, निचोड़ था, सारे इंपॉर्टेंट तगड़े सवाल थे। आज बढ़ेंगे बिना ज्यादा वक्त जाया करे, बयान करे अगले अपने चैप्टर पर मेरे बेटा, जिसका नाम क्या रहने वाला मेरे भाई, जिसका नाम रहने वाला है, देख सको तम पढ़ सको आगे, पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल निम्न के कहोगे भाई, आप कहोगे गुरुजी बहुपद। तो तारा दूसरा चैप्टर मेरे बेटा पोलिनोमियल्स बहुपद शुरू करेंगे, जिसमें मेनली मुख्यतः हमने क्या पढ़ना भाई, मेनली तो हमने पढ़ना है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। कोई भी जो बहुपद तारे तो दे देगा, उसके जो शून्य के वे क्यों कर काटने हैं, काट लोगे तो मेरा होना चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन कॉफी पीने वाले कोफिशिएंट और जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के। पोलिनोमियल में जो वेरिएबल आए हैं कौन, एक्स हो गए वाई हो गए, उनके आगे जो कॉफी पीन नंबर आए हैं 2 3 4 5 ये जितनी संख्या, इनको बोले कोफिशिएंट। इनके बीच में और जो इनके शून्य निकल के होंगे बेटा, उनके बीच संबंध है। और तो और मेरे बेटा एक्स्ट्रा जो चीज पढ़नी पड़ेंगी वे भी सारी बताता चलूंगा, टेंशन मत लो। शुरुआत करें कति बेसिक चीज तय तारे आगे आ रही। पहली बात तय बता दो मेरे भाई, जो आपका बहुपद है पोलिनोमियल है, किसने कहोगे ताम, तो हम कहोगे गुरुजी पोलिनोमियल बहुपद वो कहा जाओगा जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों की दोनों चीजें हैं। और जो वेरिएबल और कांस्टेंट की बात करें, जिसने आप हिंदी में कहोगे बेटा चर पद और अचर पद, उनमें भी हमने ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल होंगे हमारे, जो कर एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, इनकी जो घात है, इनकी जो पावर है मेरे बेटा, वो हमारी क्या हो, वो हमारी नेचुरल नंबर हो। क्यों मेरे बेटा, नेचुरल नंबर हो। आप कहोगे गुरुजी देख लेंगे, जो करियो 3x जमा 5, इसमें x है, घात कितने बेटा 1, इसका मतलब ये बहुपद है। घात 1 है तो कौन सा बहुपद कहोगे मेरे बेटा, इसने रैखिक बहुपद कहोगे। इंग्लिश वाले के कह देंगे मेरे बेटा लीनियर पोलिनोमियल है। आगे बढ़ जा, यहाँ पर देख ये y आया पावर 1 है, x आया पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है 2। तो जितने भी वेरिएबल थे सबकी जो पावर थी मेरे बेटा, वह एक प्राकृतिक संख्या थी, नेचुरल नंबर थी, कह दोगे जी वो भी पोलिनोमियल है। यार देखो इसकी x की पावर कितनी है 1, कुछ नहीं था x की पावर 1, लेकिन यहाँ देख x की घात कितने पावर कितने माइनस का है, जुकरे माइनस में मामला बना, तो हमको हो गया प्राकृतिक संख्या नहीं रही गुरुजी, वो हमारा पोलिनोमियल नहीं कहला होगा, बहुपद नहीं कहला होगा। कई बड़गा पूछो बेटा यो बता बहुपद है कि नहीं है, सीधा कहेंगे गुरुजी है तो x जमा में 1/x, गुरुजी x की घात याड़े भी 1 है, याड़े भी 1, हाँ जी है तो हमारा बहुपद। अरे नालायक वाड़ो, ध्यान रखियो एक क्वेश्चन तो हमने नंबर कटवाओगे फ्री फंड के। क्या ध्यान रखना बेटा, कदे भी डिनोमिनेटर में मतलब हर में वेरिएबल नहीं लिखना, आप इसने सिंप्लीफाई करोगे तक हो गया x जमा में 1/x है, यो x ऊपर जब जाओगा मेरे भाई तो इसकी पावर जो माइनस की 1 हो जाएगी। तो बेटा डिनोमिनेटर में हर में कदे भी आपने आपका जो चर पद है वो नहीं रखना है, ध्यान रखियो, वेरिएबल नहीं रखना, ऊपर लेकर जाओगे आप। आपको गुरुजी या तो पावर इसका मतलब माइनस का है, क्या 2 रुपया था तो कति भाई, आपको गुरुजी पोलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है। याड़ा आज मेरे बेटा, यो देख कितना प्यारा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल की जब मैं बात करूं, ये सवाल है बेटा तारे आ गए, एक्स की जो घात है 3/2, एक्स की पावर 3/2, एक्स की घात है मेरे बेटा 1/2, 1/2। जुकरे बालगी ने देखा ना, 1 नंबर में पूछा जाएगा ये सवाल, बताओ भाई यो तारा आपका बहुपद है पोलिनोमियल नहीं है। बालक सीधा काटा मारे, आया गुरुजी को सवाल लेना बनता, या को प्राकृतिक संख्या थोड़ी दूर की पावर है। तो मेरे बेटा जब भी तामने है ना बटे में हर में डिनोमिनेटर में दिख जा प्यारे बच्चों वेरिएबल, तो समझ जाओ, कान खड़े कर लो यार, अलर्ट रहना पड़ेगा, पहले ना ऊपर लेकर चल लेंगे मेरे बेटा। इससे ना सोल्व करा, जब तू ऊपर लेकर जाएगा तो यो आपका बेस सेम एक्स और एक्स, सीधी बात है मेरे भाई, जो पावर ऊपर वाली है कितनी है 3/2, उसमें तो जो निचली पावर है बेटा घट जाएगी, ये इसका नॉर्मल रूप है। आप कहोगे गुरुजी इसका मतलब x, ऊपर ले लेंगे एलसीएम लेस है, कितना आया 2, तो 3 नु कानू 1 नु कानू। आपको गुरुजी x की पावर 3 में तो 1 घटाया, 2/2 आ गई गुरुजी, 2 एकम 2, लास्ट में जाकर मेरा पाटा आया तो x की घात 1 मेरे भाई। और जब घात 1 पावर 1 है तो मेरा बेटा इसका मतलब क्या है, पोलिनोमियल है, इट्स अ पोलिनोमियल। तो स्टार्टिंग की 2 से 3 मिनट में तार तक पहचान करनी सिखा दी है, बहुत घनी जरूरी थी मेरे भाई। अब आगे बढ़ोगे, यो रहा तारा एक सवाल,
तो हमने कमेंट करके बताना है कौन इसमें पोलिनोमियल है कौन नहीं है। होमवर्क दे दिया है, जो सवाल तारता समझा दूंगा, उससे तो मिलते जुलते बेटा 2-3 सवाल होमवर्क में भी दूंगा। फिर बात आ गई मेरे बेटा, कौन से व्यंजक जो है बहुपद है तामननु बताने हैं, क्योंकि आपके बीज गणितीय व्यंजक के लिया रहे हैं। एक तामनु को गुरुजी एक बात बताओ, ये तो आपने कांटे मार दिए वो पता क्या है, ये मेरे बेटा बीज गणितीय बहुंजक। आपके इंग्लिश में कहोगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, लेकिन जब ये आपके वेरिएबल की पावर सारी नेचुरल नंबर आ जाएंगे, आप कहेंगे सर हाँ वे हमारे क्या कहलाओगे बेटा बहुपद कहलाओगे। तो सेम पचानी में करनी है। अगला क्वेश्चन सेम मिलता जुलता है, बितारा कह दे दिया, हाथी वर्क दे दिया भाई, आगे बढ़ जाओ। आगे जब बढ़ोगे मेरे बेटा तो हमने बेरा पाटना चाहिए कि पोलिनोमियल की डिग्री क्या है। जो करियो आ गया तारा सवाल, तारे तो पूछ लिया कि कौन तो इन मत है पोलिनोमियल, कौन इनमें बहुपद है, अर्ज है तो फिर नु बता दे उसकी डिग्री के, उसकी घात के है। जो करियो रहा बेटा तारा एग्जाम्पल लूंगा मैं, 4t² जमा में 1/6t जमा में 2√3। ये बात देवा लगता है इसे आड़ू होंगे क्योंकि मास्टर जी ने नू कहा था बटे में नहीं होना चाहिए कुछ भी, तो गुरुजी बटे में अच्छा आ गया होता ना, अरे मैं तेरा 2 मारूंगा कान के नीचे थप्पड़ खींच के हैं। इतनी सिंपल सी बात भी समझ में ना आ गई तो देख लिया मोगरा नु उधर रखा तारे जी साथी, बेटा बड़ी याद हड़ पढ़ लो, जो चीज बताएगा कान खोल के कि मेरे बेटा जो वेरिएबल हो है कौन एक्स वाई जेड ABCD जो आ जाएगा टी, यो बटे में थोड़ी है नहीं, बस यो देखना है यार इसकी पावर 1 है गुरुजी यार के 2, इसका मतलब तो पोलिनोमियल है। अब डिग्री क्या हो गुरुजी, डिग्री का मतलब मेरे बेटा जो भी आपका वेरिएबल है उसकी सब बड़ी पावर, पावर कितनी है 2, तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे बेटा कि यार जो हमारी डिग्री है इस पोलिनोमियल की छोटे भाई वह कितनी है 2 है। पेनकती मरियल हो गया रहा कितने मेरे बेटा 2 है। इसकी बात कर ले, जेड का स्क्वायर है जमा में 5/जेड का स्क्वायर है जमा 1। तो इसने क्या मेरे बेटा, इसने क्या गुरुजी आ गया जेड का स्क्वायर जमा में 5, यो जेड नीचे है मेरे बेटा, ऊपर जाता है जेड की पावर क्या हो जाएगी -2 जमा है। इसमें बालक क्या करेंगे तगाजपन में गलती करेंगे कि गुरुजी इसकी डिग्री अगर हम देखें तो आपने कही थी सब तो बड़ी पावर जेड की -2 है या 2 है, गुरुजी 2 आ जाएगा हमारा उत्तर प्लस की। मैं कहूंगा फिर देख ले लठ तैयार धरा मास्टर जी का, दिखा देने मेरे बेटा पहला नु देखो है कि नहीं, आपको कि वेरिएबल की घात गुरुजी -2, इसका मतलब ये हमारा पोलिनोमियल है ही नहीं। समझ में आ गई बात है। लो फिर एक और सवाल ले लो, ईसा होमवर्क थी जो ताजा ताजा बताया, सवाल कराओगे सारे एकदम मक्खन जी से, पहला पहचानो है कि नहीं, और है तो उसके बाद फिर नु बताओ डिग्री के। आगे आ जा छोटे भाई, एक तामने नु बेरा होना चाहिए कि कोई भी जो बहुपद है ना उसके नंबर ऑफ जीरो शून्य की संख्या कितनी है उसका है। तो जो लीनियर हो है जिसमें मेरे बेटा घात रहे बस 1, जो कर मैं लिख दूं x/5, घात कितनी है 1, इसमें ध्यान रखियो केवल 1 शून्य को होगा मेरे भाई, जितनी घात है उतना, उस तो 32 नहीं हो सकते। आप कहोगे गुरुजी 1, जब आप तो पूछूंगा द्विघात बहुपद क्या हो बेटा, द्विघात बहुपद पावर 2 हो जाएगी। आप कहोगे x² + 5x प्लस का मेरे बेटा 20 दे दिया, आप कहोगे सब तो बड़ी पावर 2, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा मेरे बेटा। जो सब तो बड़ी पावर होगी जिन्हें आप डिग्री को कदे भी उस तो ज्यादा जीरोज उस तो बड़े शून्य नहीं हो सकते। आप कहोगे गुरुजी गणे दो, नो नहीं दो ना 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 ना, आप कहोगे गणे दो। और जब पावर क्यूब में 3 आ जाएगी तो आप कहोगे गणे 3 के 3, ये न्यूनतम हटाओ है, न्यूनतम की जगह मैक्सिमम होगा, इन्हें ठीक करो पहले आता है वो मैक्सिमम होगा। ठीक से टाइपिस्ट भाई तो छोटी गलती होगी है कोई बात नहीं। अधिकतम मतलब ज्यादा तो ज्यादा 3 कदे, जब पावर घात भी मेरे बेटा कितनी होगी 3 होगी। आगे आ जाए, शून्यों की संख्या होगी, ग्राफ तो देखेंगे। तो बेटा धारा ग्राफ बनाया था लोटी उड़ लेना, आपको गुरुजी एक्स एक्सिस है, खड़ी उड़ हमारी क्या है वाई एक्सिस है, लंबवत जो है वाई एक्सिस है और ये हमारी क्या एक्स एक्सिस है। हिंदी में कहो तो बेटा आपकी जो लाइन है नीचे आप कहेंगे सर ये एक्स एक्सिस है और वर्टिकल लाइन हमारी क्या है वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। तो ध्यान रखना मेरे बेटा ग्राफ आपका किसी भी तरीके से बनता रहे, आपको बस ये देखना है कि जो एक्स एक्सिस होता है आप कहेंगे सर हाँ वहां पे ग्राफ कहां कहां कट कर रहा है, जितनी जगह कट करेगा उतने जीरोज होंगे। जैसे यहां अगर मैं देखूं तो वाई एक्सिस नहीं, इसको मैं काउंट नहीं करूंगा, आपने देखना मेरे बेटा एक्स एक्सिस पे। तो हम कहोगे गुरुजी एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, 3 जगह कट करा है, इसका मतलब इसमें जीरोज कितने आ जाएंगे मेरे बेटा 3 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे शून्यों की संख्या 3। पूछा कौन कौन से है, तो जो पॉइंट एक्स एक्सिस पाए थे कौन कौन सा आ रहा है -2, आगे बताइए बेटा एक्स पे 1, आगे बताइए बेटा एक्स पे कौन है 4। कर लोगे मेरे यार, आप कहोगे गुरुजी हाँ, इन्हें मतलब 3 मैं करा दूं और 3 फिर गलती दे दूं। आप कहोगे गुरुजी इस ग्राफ में देखू यो गिन लूं, मैं कहूंगा देख बेटा जब छोटी छोटी बात भी याद नहीं रखा ना तो फिर मास्टर जी कमाल गए हैं। नो मान ले 6 फुट का मैं हूं और 5 फुट का लट है, देख ले बेटा समझ में आ गई बात, इन्हें कांधे पर धर लियो मैं
है, तारा ओल बचोड़ना हो मेरे बेटा। वाई एक्सिस पे नहीं गणना, एक्स एक्सिस पे कितनी जगह आया, एक, इसका मतलब इसमें शून्य होंगे बस एक। एड़ा आ जा, एक्स एक्सिस पे 1 और 2, उत्तर कितने होंगे 2। जुनसे ने वो गण लिया हुआ कि कड़मा लठा होगा भाई, इतना देख लिए। वाई एक्सिस पे नहीं बेटा, एक्स एक्सिस पे गिनना है। याड़ा जा एक्स एक्सिस पे 1 2 और 3, बजा दो इसकी बीन, कितने शून्य होंगे आपको गुरुजी 3, यानी चलिए तीनों के तीनों दे दिए भाई होमवर्क थी। अरे जो पढ़ाऊंगा बढ़िया समझ में होगा, देखन थी होमवर्क तो देना पड़ेगा मेरे भाई को, घना लंबा चौड़ा भी नहीं जो पता उससे तो रिलेटेड आसान आसान सा आगे आ जाए तो बड़ा। आप तो पूछ लिया निम्न में तक कौन सा द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है। द्विघात बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक। इब्बे तारता बताई थी बेटा, द्विघात में अधिकतम द्विघात है। द्विघात का मतलब क्या होता है बेटा, आपका क्वाड्रेटिक जिसमें है पावर कितनी होती है, मैक्सिमम 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 में लिख दूं। हाँ गुरुजी, पावर कितनी है 2, तो इसमें अधिकतम शून्य मेरे बेटा कितने होंगे, मैक्सिमम जीरोज कितने हो सके हैं आप कहोगे गुरुजी इसमें मैक्सिमम जीरोज जो होंगे वो पावर तो ज्यादा नहीं हो सकते, 2 होंगे। तो जाहिर सी बात है मेरे बेटा, वो ग्राफ जिसमें 2 तो ज्यादा होंगे वो एक नहीं बन पाओगा। इसमें कितने हैं 0 हो सके जी, इसमें कितना है 1 हो सके जी, इसमें कितने हैं 2 हो सके जी। इसके देख ले यार कितने आगे बेटा 1, फिर ये 2, फिर ये 3। जब पावर ये 2 है तो 3 शून्य कोई नहीं सकते, हमारा उत्तर हो जाएगा डी। आगे बढ़ जाएगा उनको अगर जी 0, अरे हो जाए मेरे भाई 0। कई भाई से भी बनका आ जाए जिनका कोई शून्य को होता है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ जाओ छोटे भाई। आगे जब आप बढ़ोगे तो आप क्या कहोगे मेरे बेटा, एक बढ़िया सा सवाल, ग्राफ है किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, यो जो है ना मेरे बेटा तारा कितना पास हुआ है, एक्स एक्सिस तपास पॉइंट पास हुआ है, -6 0 0 -30 4 -20 6 0। तो हमने बताना जीरोज कुन कुन बनका होंगे। चीज रटियो मतलब मैंने तरता भी सिखा मेरे भाई, नंबर ऑफ जीरोज हमेशा जो डिपेंड करेगा ना वो डिपेंड करेगा इस एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे कित कित कट रहा है, 1 जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह, गुरुजी 4 आगे, और जो पॉइंट होया करते वो हमारे शून्य को आया करते। तो एक बात बता मेरे बेटा, एक्स एक्सिस पे जो तेरा एक्स एक्सिस बन का होगा, इस एक्स एक्सिस पे y क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट गुरुजी 0, y का को मतलब है नहीं, तो इसका मतलब यू है कि जित जित y 0 है वो मेरा क्या उत्तर है भाई। यार y के है 0। अरे कोई भी पॉइंट मुंह तो दर्शाया करो x और y करके है, तो पहला बिंदु x का, दूसरा y का, y 0 इसका मतलब x एक्सिस पे, y का मान है y है y 0 इसका मतलब x एक्सिस पे। तो आप कहोगे गुरुजी यार 2 आपके जीरोज होंगे, कौन कौन होंगे, 6 -6 मेरे बेटा -6। कति सिंपल से शब्दा में बता दी है, एक्स एक्सिस पे 0 हो जाया करे, और जब एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो वाई क्या हो जाएगा 0। तो जित जित वाई 0 मेरे भाई वे आपके के हैं शून्यक हैं। आगे आ जाए मेरे छोटे भाई, मजा सा आ रहा है आप कहोगे कति हाँ गुरुजी। वे के मेरे भाई जब बात करेंगे रिलेशनशिप की, संबंध किसके बीच में प्यारे बच्चों, गुणांकों के बीच में और आपके जो बनका अगर शून्यक उनके बीच में, तो आपने के बेरा होना चाहिए जब आपका कोई भी बहुपद बनका द्विघात का ax स्क्वायर जमा bx जमा c जो सामान्य रूप है, तो इसमें मेरे बेटा मान का चाल शून्य का आगे तेरे अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा हमने 2 शून्यक ले लिए, तो ध्यान रखिए अल्फा जमा बीटा है जो शून्यक है, इनका जो जोड़ होगा, 2 शून्यक कोई इनका जो जोड़ होगा ये हमेशा बेटा माइनस का b बटे a हो जाएगा। मतलब जो भी x के आगे माना होगा वो माइनस में है, और a जो x स्क्वायर के आगे होगा। जब बात करेंगे इन दोनों शून्यका के जो आए गुणा की, वह किसके बराबर आओगी छोटे भाई, तो वह आ जाएगी c बटा a के। अरे जो कॉन्स्टेंट टर्म बनका आ रहे हैं ना, नंबर बनका आ रहे हैं, उसके बटे में क्या हो जाएगा a हो जाएगा। आपको गुरुजी बात हजम सी नहीं हुई, आओ सिखाऊंगा जहां हजम होते। यो तारे आगे आ गया सवाल जिसमें सब तो पहले अब हथियार ठाका हल करना पड़ेगा, इतनी तो टाइम पास हो रहा था आसान आसान सवाल में। क्या है एक्स स्क्वायर जमा 7x जमा 10, इसके के करो शून्य ज्ञात करो, इसके हल में सोल्यूशन में के करोगे मेरे बेटा, लखोगे नु कानो एक्स स्क्वायर जमा 7x जमा 10, कान खोल के सुन लियो रही। तो हमने क्या करना मेरे बेटा, तो हमने कहनी है कि भाई मुन्ने a गुणा b 2 नंबर ही से चाहिए जिनकी गुणा के एक्स स्क्वायर के आगे देखो है कुछ नहीं, इसकी गुणा बेटा करनी है 10, तो मान का चले 2 होता 2 2 10 20, 3 होता 3 गुणा 10 30, लेकिन ये कुछ नहीं तो 1 गुणा 10 कितना होगा बेटा 10, साइन समेत ठाना 10, यार साइन के है प्लस का, तो हम कहोगे 2 नंबर a जमा b से चीज किसके बराबर आवे, जो x के आगे मान है बेटा कितना है प्लस का 7, आप कहोगे प्लस का 7। गुरुजी क्यों करता हूं मैं बेटा, सब तो छोटा जो आपका प्राइम नंबर उस तो शुरू कर दिया भाज्य संख्या था, कौन है 2 मेरे बेटा, 2 गुणा 5 कितना हुआ है 10 मेरे बेटा, 2 जमा 5 कितना हुआ 7, गुरुजी बन गई बात, मेरा पाट गया 2 और 5 है, इंतजार किस चीज का बेटा उन्हें लिख दे।
एक्स स्क्वायर जमा में, इसने कहा है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मध्य पद विभाजन विधि के जो मध्य बीच में पद था तोड़ दिया दो टुकड़ा में, 2x जमा 5x जमा का क्या आ गया छोटे भाई 10, बस हो जा चालू। कॉमन लाइन दोनों में थे, x होगा बेटा आड़ा x बच गया जमा में x तो बाहर गया 2 बच गया, इन दोनों में कॉमन 5 आओगा छोटे भाई, जब 5 कॉमन आओगा तो मेरे बेटा मेरे पुत्र x बच गया जमा का आड़ा बच गया 2, ये आड़ा कॉमन क्या आ गया मेरे बेटा दोनों में x जमा 2, तो यो के बच गया x जमा में मेरे बेटे यो के बच गया 5। जब दो ब्रैकेट साफ सुथरी बढ़िया सी आ जा, कुछ मत करो, इन 0 के बराबर पटक दो, x जमा 2 बराबर 0, मेरे बेटा x जमा 5 बराबर 0, आ जा मेरे हीरो, x बराबर आ जाएगा -2 के, मेरे बेटा x बराबर आ जाएगा -5 के, ये इसके के आगे ये इसके शून्य का आगे, ये के आगे मेरे बेटा शून्य का आगे -2 और -5। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे मेरे बेटा इनके संबंध, के देखेंगे मेरे छोटे भाई संबंध। हम कहेंगे देख भाई दोनों जो शून्य को आ रहे हैं ना उनका जोड़ जो है वो -b/a के बराबर हुआ है, करके देखा बनेगी कि ना बात अच्छी, यह -2 और -5 तो -2 जमा में -5 बराबर है, माइनस लिखो, बी पकड़ो बेटा के है, बी क्या था आपको गुरुजी x के आगे जो आया था कि प्लस का साथ, आपको ब्रैकेट में आगे साथ बटे में ए के है x स्क्वायर के आगे का मामला जो कितना बेटा 1, आपको गुरुजी आ गया -2 प्लस और माइनस की गुणा माइनस होगी, -2 -5 बराबर बेटा क्या आया -7, मामला तो ठीक है, -2 और -5 -7 तो हैं, आपको गुरुजी हाँ बन गई मेरे बेटा बात। आप कहोगे अल्फा गुणा बीटा दोनों आई गुणा गुरुजी किसके बराबर थी c/a के, देखिए मेरे बेटा एक ना ही तो ये है -2 गुणा में -5, देख c कितना छोटे भाई 10 बटे में a कितना मेरे बेटा x स्क्वायर क्या आगे आपको गुरुजी 1, तब बता माइनस और माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी 2 पंजे 10 बराबर की क्या है 10 के, आपको गुरुजी 10 बराबर है 10, 10 बहाने करके लेगे दिल क्वेश्चन किल कर लोगे, बस इतनी सी कहानी है मेरे भाई इसकी। एक क्वेश्चन होमवर्क थी ले मेरे भाई, ये क्वेश्चन के दे दिया होमवर्क थी, बात खत्म, इसके शून्य काट दो, कई बार वाला कर रख जा गुरुजी इसमें एक बात बता दो थोड़ा सारा हला दो ने जी, इसमें x तो है नहीं कितने, इसके शून्य क्यों कर काट देंगे, तो बेटा जब बीच वाली टर्म x ना होना तो कुछ मत कर, इन अनु कानू 0 के बराबर पटक दे, क्योंकि टुकड़े तो तोड़े नहीं, बीच वाला पद है नहीं तो उसने तोड़ा कितना है, इन्हें 0 बराबर दर दे, x स्क्वायर बराबर 3 आ जाएगा मेरे छोटे भाई, x बराबर आ जाएगा रूट में +-3, ये दो शून्य को हो जाएंगे, एक प्लस का √3 एक माइनस का √3, आगे का काम तू करेगा, आगे बढ़ जा तक आज एक द्विघात पद बताना जिसमें शून्य को का योग और गुणनफल दे दिया हो, तो मेरे बेटा इसका आपने सॉल्यूशन सिखाऊंगा, हल सिखाऊंगा, सीधा फार्मूले तय, जब तारे तय शून्य का योग दे दे, जब तारे तय शून्य का गुणनफल दे दे, अरनू कह दे के बहुपद बना, के बना मेरे बेटा बहुपद बना, मतलब इंग्लिश में कहूं कि फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल बनाओ, जीरोस का समर वो दे दिया, तो मेरे बेटा सीधा फार्मूला हो देख के बड़ी ब्रैकेट या एक्स स्क्वायर, इसमें पहला घटा होगा, क्या घटा होगा इसका उल्टा, घटाने का उल्टा क्या होगा प्लस अल्फा जमा बीटा, मतलब इनका सम एक्स लिख देगा, और फिर जमा करेगा, क्या जमा करेगा बेटे बेटा इन दोनों की गुणा, फिर सुन ले एक्स स्क्वायर घटा हुआ, क्या घटा होगा जो घटा का विपरीत हो, मतलब योग, योग घटाना है एक्स, और फिर जमा के कर देना इनकी गुणा, तो सीधी बता मेरे बेटा यार है इसकी कद जरूरत पड़ेगी वही बताऊंगा, एक्स स्क्वायर घटा में नु बता इनका योग और गुणनफल दे रखा, योग कितना है घटा का 3, तो लिखा बेटा तू घटा का 3 एक्स जमा में गुणनफल, गुणनफल कितना दे रखा है छोटे भाई 2, बात खत्म, आ गया उत्तर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस की गुणा जमा 3x 3 के एक्स तक जमा 2, यो उत्तर है मेरे पुत्र, और कुछ खास बात ना करनी में, इतनी ये बात है, घनी लंबी चौड़ी कहानी ना है, देख जू कर एक सवाल ही आ गया। इब तमनु को गुरुजी के का नहीं बताया के मामला था, बड़ी ब्रैकेट के बारे में बताऊंगा बेटा, देख एक्स स्क्वायर घटा होगा, तो क्या घटा होगा योग, पहला योग है फिर गुणनफल है, मतलब यो तो योग दे रखा है गुणनफल, तो योग होगा पहला गुरुजी 1/4 एक्स जमा में गुणनफल कितना दे दिया मेरे बेटा -1, आ जा के ने लेता चाल गेला गेल याडा का हुआ तू एक्स स्क्वायर माइनस का 1 के एक्स तक गुणा एक्स बटे कितना आ गया बेटा 4 प्लस माइनस की गुणा -1, समझ में आ गई बात आपको हो गया, हाँ यो बेटा के की एक मतलब क्यों है कि आड़े नीचे कोई भी चीज डिनोमिनेटर में हर में आ जाए, जो भी 4 आया आपको गया 4, तो के न 4 मान ले, 4 की गुणा कर दे बेटा इस पूरे में,
गुरुजी बट्टे में 7 आता था बेटा 7 की 8 आता था 8 की, बस यो काम करना के की जगह वही ले लेगा। ये आ गया मेरे बेटा 4x स्क्वायर माइनस 4 की 4 तक गुणा 4 एकम 4 पदा होगा x बच जाएगा माइनस 4 की 1 तक गुणा 4 आ गया मेरे बेटा, बात खत्म। बस इतनी सी बात है, मने तारे तो प्यार है, ये तो हम बेटा कर लोगे। समरी इतनी है कि आज हमने पूरा चैप्टर एक बढ़िया तरीके से कर लिया है। कितने बढ़िया तरीके से कि मिनटली 20 और पूरा का पूरा चैप्टर समेट दिया उससे में। इस तनारे कोई से सामने क्वेश्चन दिखे कमेंट करके बता दो, जिनारे डाल का क्वेश्चन दिख गया मैंने सारे मेरे बेटा इससे में आ जाएंगे। मिलूंगा तारे अगले नए चैप्टर जो अगला बन का होगा नंबर 3 पे, उसके शानदार क्वेश्चन आगे ला मिलता बेटा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। सारे छोटे बड़ भैया ने मेरी राम राम।